बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तपश महसूस करते हैं अपनी बॉडी में। तो मैंने उसके हिसाब से आपके लिए ड्रिंक्स आज चूज़ की हैं। सबसे पहले जो ड्रिंक हम बनाएँगे वो गूंद कतीरा है। तो उसमें सबसे पहले आपको पहचान मैं बता दूँ, क्योंकि ये बहुत रॉन्ग मिलता है, पता नहीं चलता कि कौन-सा असली है, कौन-सा असली नहीं है। अच्छा, ये मैंने 2 टाइप के जो गूँद है ना वो भिगोए हुए हैं, और ये देखें ये कैसे हो गया है, ये सही नहीं है। ये भी गूँद कतीरा ही कह के बेचा जाता है, लेकिन ये गूँद कतीरा नहीं है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये गूंद कतीरा है। इसको मैंने भिगोया था तो ये इस तरह का हो गया है, ये देखिए, ये इस तरह का हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और इसको आपने तकरीबन रात को भिगो दें, सुबह अगर सुबह-सुबह यूज़ करना है इसको, नहीं तो दिन को भिगो दें, 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे तो अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट हो जाएगा ना। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, अब ये फूल गया है। तो ये भीगने के बाद फूल जाता है, और इसको आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपकी हड्डियों के लिए, आपकी जो मैदे में गर्मी होती है, मसाने में गर्मी होती है, जो बच्चे खाना नहीं खाते गर्मी की वजह से, या जो एज वाले लोग हैं वो जो उनको डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं, उनको ये बहुत अच्छी इसकी तासीर है, ठंडी है इसकी तासीर, और उनको ज़रूर दीजिएगा। और डायबिटिक वाले जो हैं उनको भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हड्डियाँ जो होती हैं मज़बूत करने की, ये मज़बूत कर देता है। तो बेनिफिट इसमें ये हैं। अच्छा, इसमें मैं आप इसको वैसे पानी में, शरबत में, किसी चीज़ में भी बना के डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दही में बनाऊँगी, और ये लस्सी वाला मैं गूंद कतीरा बनाऊँगी आज। तो उसके लिए मैंने लिए 1 कप दही, ये वाला दही कोई भी ले लें, फुल फैट, लो फैट, कोई भी आप ले लें, वो डाल लें। और आधा कप मैंने फुल फैट ही लिया है दूध का, और साथ मैंने ये बर्फ़ ली है। 1 मिनट, बर्फ़ जम गई है। हाँ, चलिए। और इसमें मैं ये डालूँगी, ये गूंद जो मैंने अभी भिगोए हुए हैं आपको दिखाए हैं। अच्छा, इसमें मैं ना नमक डाल रही हूँ, ना चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो उनके लिए, और ब्लड प्रेशर जो है जिन लोगों को, उनके लिए। तो इसमें मैं स्किप कर रही हूँ चीनी भी और नमक भी। आप नॉर्मल जो जिन लोगों ने पीना है वो भी पी सकते हैं, चीनी डालें। अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, नमक वाला बनाना है तो डाल लें, चीनी वाला बनाना है तो चीनी डाल लें। मैंने दोनों चीज़ें स्किप कर दी हैं इसमें से, मैं दोनों नहीं डालूँगी। तो अब इसको करते हैं ग्राइंड। अच्छा, ये हमने ग्राइंड किया है, तो ये देखें ऐसे हो गया है। ये इस तरह का ही हो जाना था, क्योंकि इसमें हमने क्यूब्स बहुत ज़्यादा डाल लिए हैं बर्फ़ की। तो अब इसमें आपने खुद इसको देखना है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना गाढ़ा चाहिए। पानी उस हिसाब से डालें। अगर इसको ज़्यादा थिक पीना चाहते हैं तो कम डालें। अगर इसमें ज़्यादा पतला इसको रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें। तो अब मैं फिर इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छा जी, ये देखें मैंने इतना थिक रखा है, तो ये जैसे-जैसे इसमें आइस पिघलेगी तो ये पतला होता जाएगा। तो मैं ऐसे ही सर्व कर लूँगी। तो आप देख लें, आपने ज़्यादा पतला करना है तो कर लें। ये देख लें इसकी थिकनेस जो है ना। चलें जी। अच्छा, दूसरी ड्रिंक जो है वो हम एप्रिकॉट का शरबत बनाएँगे, और ये बहुत टेस्टी होता है और ये गर्मी में बहुत अच्छा आपको लगेगा। अच्छा, एप्रिकॉट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक जो है बिल्कुल ड्राई होता है, ये वाला, ये मैंने भिगोया हुआ है,
इसको आप भी घोलें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये थोड़ा सख्त होता है, इसमें गुठली निकाली होती है और थोड़ा ड्राई किया होता है, ड्राई वाला है। एक ये आता है, ये भी ड्राई होता है लेकिन ये सॉफ्ट होता है। आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, ये वाला कर लें या वो वाला कर लें। अगर दोनों करना चाहते हैं तो दोनों कर लें। मैंने आपके लिए ये दोनों रखे हैं ताकि आपको बता दूं कि दोनों का ही ये शरबत बन सकता है। और इसमें हम चीनी भी डालेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना शरबत। पहले मैंने ये जो सोक किया हुआ है एप्रिकॉट, अब ये सॉफ्ट हो गया हुआ है, तो इसको मैं डालूंगी और ये भी डाल दूंगी साथ ही। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्लास के करीब, ताकि उनको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अब हम इसको देखते हैं, ये ग्राइंड हो गया है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो हमने लिया है ना एप्रिकॉट, ये आपने अपनी फैमिली के हिसाब से लेना है। मैंने 2 टेबल स्पून जो भीगा हुआ डाला है, जो ड्राई वाला था, और जो थोड़ा सॉफ्ट था वो मैंने 4-5 ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। और चीनी जो है इसमें बहुत कम जाएगी, ना भी डाले तो कोई मसला नहीं। और ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। अगर तो आपने पतला ज़्यादा करना है तो फिर चीनी ज़्यादा डाल लें। अगर गाढ़ा रखना है तो फिर इसको आप ज़्यादा चीनी ना इसमें डालें, बिल्कुल लाइट सी डालें। जैसे मैं अब बिल्कुल ही लाइट सी डालूंगी क्योंकि ये पहले ही मीठा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी डालूंगी। और फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी एक दफ़ा ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए इसमें। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको सर्विंग ग्लास में डालूंगी। ये थिकनेस देख लें इसकी कितनी है, तो आपने भी इतना ही थिक रखना है। अगर आपने ज़्यादा पतला करना है तो चीनी को बढ़ा लें और पानी को भी। तो वैसे ज़्यादा थिक होगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा जी, अब हम बनाने लगे हैं कोल्ड कॉफ़ी। आपको ठंडा करने के लिए आई सारे ड्रिंक बना रही हूँ ताकि गर्मी में आप ठंडे ठंडे हो जाएं पी के। तो इसमें मैंने ये जो वनीला आइसक्रीम डालनी है वो मैंने ये सारी नहीं डालनी, इसमें से थोड़ा सा स्कूप लूँगी। और ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये भी सारा नहीं यूज़ करना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने फिर जितनी फैमिली है आपकी उसके हिसाब से चीज़ें डालें और ज़्यादा डालें। मैं तो सिर्फ 1 गिलास बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। अच्छा, ये मैंने नेस्ट कॉफ़ी जो होती है वो ली है 1 टेबल स्पून। और ये आइस है, क्रश आइस, और चीनी हस्बे ज़रूरत होगी। जैसे मैं बताती हूँ कि आप देख लें, क्योंकि आइसक्रीम भी इसमें डलेगी तो उस हिसाब से चीनी का ख्याल रखेंगे। और ये 1 गिलास दूध है, ये भी मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे 1 गिलास बनाना है तो मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दूध डालूँगी जग में। और इसमें मैं डालूँगी ये कंडेंस मिल्क। ये भी मीठा है। अगर आपका विदाउट मीठा है तो फिर आप चीनी डालें। अब मैं इसमें ये चीनी जो है थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालनी। 1 टेबल स्पून से भी थोड़ी कम ही मैंने डाली है। इसमें कॉफ़ी डालूंगी। कॉफ़ी मैंने आधी इसमें डालनी है, आधी जो मैंने बाद में यूज़ करनी है, आधी मैंने डाली। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से आइसक्रीम का भर के। ये 1 गिलास के लिए सारी चीज़ें हैं ना। ये अब हमने ग्राइंड कर लिया है इनको सबको। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
अब ये जो बाकी की कॉफ़ी है इसको साइड पे कर देंगे। इसमें मैंने आइस डालनी है। और जो बाकी कॉफ़ी मैंने बचा के रखी थी वो सारी डाल दूंगी। और अब इसको करेंगे ग्राइंड अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर मैं फिर 2 टेबलस्पून भर भर के कंडेंस मिल्क जो है ना वो डाल दूंगी। अच्छा जी, ये जो हमने ग्राइंड किया है इसको हम स्कूप के साथ डालते हैं क्योंकि काफ़ी थिक है ये। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर एक स्कूप जो है वो आइसक्रीम जो हमने पहले भी डाली है उसका डालेंगे। चलें, हमने 3 ड्रिंक बनाए हैं आज आपको दिखाने के लिए। ये गर्मियों के सारे ड्रिंक हैं और बहुत अच्छे हैं, गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को गर्मी से बचा के रखें क्योंकि गर्मी में अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत मसला हो जाता है। और गर्मियों की दोपहर में ये चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने प्यारों का ख्याल रखें मेरी तरफ से। अब अल्लाह हाफिज़।